नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन को मात्र 15 दिन लगभग बचे हुए हैं। 10 मई को आपका एग्जामिनेशन है एएफएम का। तो हम जानेंगे एएफएम के लिए क्या अब आप करें आगे के 15 दिन और क्या किस तरीके से हम इसकी पढ़ाई करें जिससे 60 प्लस स्कोर कर सकें। दोस्तों, एएफएम का एग्जामिनेशन जेआईबी में सबसे टफ माना जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं, न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो मैं अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, लेकिन हाँ, बस याद रखिएगा ये 15 डेज स्ट्रेटेजी इज नॉट फॉर द बिगिनर। अगर आप आज ही से शुरू कर रहे हो फिर आप सोचते हो हम 15 दिन में कर लेंगे, तो भाई ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर कोई ऐसा आपको कह रहा है तो याद रखिएगा फिर वो गलत बात है। ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है। रीजन, आईएबीएफ ने सिलेबस बहुत बदल दिया है। अब वो जमाने नहीं रहे कि आप हफ्ता 2 हफ्ते पढ़ लो और आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। बहुत अच्छा पेपर आता है, अच्छे लेवल का पेपर आता है, जिसके लिए आपको काफी समय पहले से प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। तो हम बेसिकली उन्हीं लोगों को लेकर के बात करेंगे जिन्होंने इस सेशन को इंपॉर्टेंस दी है। और सेशन जैसे ही लास्ट सेशन खत्म होता है अगले सेशन की शुरुआत हो जाती है। यानी कि अगेन नवंबर में सेशन खत्म हुआ था, दिसंबर जनवरी से जो लोग तैयारी में लग गए होंगे किसी भी तरीके से, तो उनको मैं बताऊंगा अब बचे हुए 15 दिनों में क्या करें जिससे आपका 60 प्लस स्कोर हो जाए बहुत अच्छे से। क्योंकि 50 प्लस आपको चाहिए, लेकिन 60 प्लस सोचोगे तब जाकर के 50 और 60 के बीच में आएगा, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है। और अगेन एक सबसे ज्यादा जो बात आपकी तरफ से हमारे पास आती है वो है दोस्तों समय की। तो समय तो निकालना पड़ेगा कैसे भी करके। उसका कोई दूसरा उपाय अगर आपके पास हो तो आप बताइए मुझे। हमसे जब आप पूछते हैं तो हम यही कहते हैं भाई समय तो निकालना पड़ेगा, नौकरी भी करनी है, ठीक है, समय भी निकालना है। हाँ, इधर आप जानते हैं एक तो सैटरडे संडे आपको मिल जाता है, उसमें अच्छी तैयारी कर लीजिए। दूसरा, कुछ छुट्टी वगैरह बची हो आपकी तो ले लीजिए, क्योंकि अगेन आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, पूरा जेआईबी आपका क्लियर हो जाएगा, तो मॉनेटरी बेनिफिट भी तो मिलेगा आपको, जो इन फ्यूचर आपको मिलते रहना है। तो थोड़ा सा कष्ट सह लेंगे तो ये अच्छी बात है आपके लिए। और जेआईबी क्लियर होने के बाद ही आप सीआईबी का एग्जामिनेशन भर सकते हैं। सीआईबी से फिर 2 इंक्रीमेंट और मिलेंगे आपको। तो आगे के बारे में सोचिए। अगर आपको करियर बनाना है तो भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये एकदम फैक्ट की बात है। तो समय नहीं है ये कह करके अपने आप को, ठीक है, वो लोग भी एग्जामिनेशन निकाल रहे हैं ना, कोई ऐसा तो है नहीं जो लोग एग्जाम निकाल रहे हैं वो बैंक में नौकरी नहीं कर रहे हैं, घर में खाली बैठे हुए हैं। एग्जाम निकाल तो वही लोग रहे हैं ना जो बैंक में नौकरी कर रहे हैं, उन्हीं के लिए तो एग्जामिनेशन है। तो इस बात का, ठीक है, अगेन रोना रोना कि मेरे पास समय नहीं मिलता ये वो, तो वो लोग भी समय निकाल रहे हैं, तो आपको भी समय निकालना पड़ेगा। आइए समझते हैं डिटेल में, चीजों को जानते हैं, क्लियर करते हैं। हाँ, हमसे आप नहीं जुड़े हैं, कोई क्वेरी है आपकी हमसे, ठीक है, या अब तक हमने यूट्यूब पे काफी कुछ बताया है, कोई डाउट्स हो आपके तो आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ के कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है। देन दोस्तों, एग्जामिनेशन का शेड्यूल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, उम्मीद करता हूं आपको पता भी होगा। बेसिकली 3 मई से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको जेआईबी में 4 पेपर्स देने होते हैं, चारों मैंडेटरी हैं, ठीक है। तो 3 को पहला पेपर है, दूसरा पेपर 9 को है और तीसरा पेपर 10 को है। ये एक सबसे अलग बात है, बस यही बात परेशान करती है कि एएफएम के लिए आपको एक हफ्ते का समय नहीं मिलता है। वरना आपने देखा पीपी, अगेन यहां पर आई एंड आईएफएस के बाद आपको एक हफ्ते का समय मिला, लेकिन जस्ट अगले ही दिन आपका एएफएम का पेपर है। और उसके अगले मतलब अगले हफ्ते फिर 17 तारीख को आपका आरबीडब्ल्यूएम का पेपर है। तो ध्यान रखिएगा ये चारों पेपर्स हैं। तो 10 मई को आपका एग्जामिनेशन है, ठीक है। साथ के साथ और भी सब्जेक्ट्स आपको यहां पर तैयार करने ही करने हैं। अब यहां पर रियलिटी चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप वर्तमान में रियलिटी चेक करिए। रियलिटी चेक देखिए, मॉड्यूल वाइज सिलेबस आपको पता ही है, मॉड्यूल वाइज सिलेबस आपको पता है। ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल वाइज सिलेबस आपको ना पता हो। मॉड्यूल ए, ठीक है, बी, सी और डी, ये 4 मॉड्यूल हैं। अब आप इनमें एक बार उठा करके देखिए कितने कॉन्सेप्ट मुझे पता है, कितने कॉन्सेप्ट मुझे पता है। अपनी रियलिटी चेक यानी कि सेल्फ एनालाइज करिए, वर्तमान में आज की डेट में मुझे कितना आता है। फिर मैं उसमें से बात करूंगा कि कितनों को आपको प्रायोरिटी देनी है। तो सबसे पहले रियलिटी चेक करिए, आप अपना स्वयं का सेल्फ एनालाइज करिए। इन चारों मॉड्यूल में हमें क्या क्या आता है,
कितना कितना आता है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो मुझे नहीं आते, एक सरसरी निगाह से देख डालिए, ठीक है। जो नहीं आता हो उसको बस साइड में कहीं मेंशन कर लीजिएगा, फिर देखेंगे जो नहीं आता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो नहीं आता है अगर उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो भाई फोकस करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तभी ये 15 दिन है। इन्हीं सब चीजों को जानने और समझने के लिए ये 15 दिन है आपके पास, जिनमें जानिए और समझिए और अपने आप को बेहतर कर लीजिए। तो रियलिटी चेक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको लगता है आप न्यूमेरिकल कर पाओगे? न्यूमेरिकल आप कर पाओगे बिना कॉन्सेप्ट के? हमें नहीं पता है नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है तो हम निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। हमें डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, हमें स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, या रिटन डाउन वैल्यू मेथड ही नहीं पता है, तो क्या हम कर पाएंगे? तो थ्योरी कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर क्योंकि यहां न्यूमेरिकल भी अच्छे खासा संख्या में आता है, न्यूमेरिकल की शुरुआत तो मॉड्यूल ए से ही हो जाती है। मॉड्यूल ए में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जर्नल एंट्रीज हैं, जर्नल एंट्रीज पर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर की बात आती है, लेजर कैसे बनाया जाता है उसकी भी बात आती है। फिर ट्रायल बैलेंस, ये भी आपको बनाना सिखाया जाता है, मैंने बनाना सिखाया भी है कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट में क्या आता है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में क्या आता है। शॉर्ट नोट्स आप भी उसके बना लीजिए, ठीक है। देन फिर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात करते हैं, बीआरएस कैसे बनता है, कैश बुक को पासबुक से कैसे मिलाया जाता है। तो पहले कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद इनके न्यूमेरिकल, फिर डेप्रिसिएशन की बात आती है। फिर मॉड्यूल बी में आपके न्यूमेरिकल्स ना के बराबर हैं। फिर मॉड्यूल सी पूरा न्यूमेरिकल ही है, सारा का सारा न्यूमेरिकल ही है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटी से लेकर के एनपीवी, आईआर, पे बैक मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये सारा का सारा आपको न्यूमेरिकल ही वहां पर मिलेगा। बॉन्ड में यील्ड वैल्यूएशन वगैरह ये सब कुछ आपको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में ही मिलेगा। तो रियलिटी चेक पहले करिए अपना। रियलिटी चेक करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूं एएफएम में क्या है। सिर्फ कॉन्सेप्ट यानी कि सिर्फ थ्योरी नहीं है। एएफएम को अगर आप सिर्फ थ्योरी समझ करके एग्जाम देने जाओगे तो गारंटी आप 50+ नंबर नहीं ला पाओगे सिर्फ थ्योरी समझ के। तो एएफएम याद रखिएगा, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, ठीक है। थ्योरी तो करना ही करना है लेकिन न्यूमेरिकल, और याद रखिएगा 50% या मोर देन न्यूमेरिकल आ जाता है। 50% और मोर देन न्यूमेरिकल यहां पर आ जाता है। ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल कोई कम आते हैं, 8-10 क्वेश्चन आ गए बाकी थ्योरी से काम चला लोगे, नहीं चला पाओगे थ्योरी से काम। तो एएफएम दो चीजों पर आधारित है आपका, एक तो कॉन्सेप्ट यानी कि थ्योरी और दूसरा यहां पर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल वांट्स मोर एंड मोर प्रैक्टिस। न्यूमेरिकल्स के लिए अगेन पहली बात, पहला तो यहां पर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सभी के सभी फॉर्मूला बेस्ड हैं। क्या बेस्ड हैं? फॉर्मूला बेस्ड हैं। तो आपको फॉर्मूला की एक शीट तैयार कर लेनी चाहिए, फॉर्मूला की एक शीट तैयार कर लेनी चाहिए। हालांकि जर्नल एंट्री वगैरह में कोई फॉर्मूला नहीं आता है, जर्नल एंट्री में फॉर्मूला नहीं आता है। डेप्रिसिएशन, ये मैं ज्यादातर मॉड्यूल सी की बात कर रहा हूं। जो आपका मॉड्यूल सी है ना, मॉड्यूल सी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सभी फॉर्मूला बेस्ड हैं, वो सभी फॉर्मूला बेस्ड हैं, ठीक है। यहां पर आपको अगेन जर्नल के लिए, जर्नल की बात करें तो जर्नल के लिए जैसे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जो है वो पता होना चाहिए कि डेबिट किसे करते हैं, क्रेडिट किसे करते हैं। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जैसे पर्सनल अकाउंट हो गया, लाइकेज, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, इन सबको आपको शॉर्ट में बना लेना है। मतलब जिन चीजों से जो चीजें आधारित हैं वो आपको पता होनी चाहिए यहां पर। तो अगेन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, अगेन एक न्यूमेरिकल आपको पता चला, जैसे जर्नल एंट्री की बात आई, अब जर्नल एंट्री कम से कम 5 क्वेश्चंस इसके कर डालिए। अब बात आती है सर क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, आप कहीं से भी सर्च कर सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगेन आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, न्यूमेरिकल्स वहां पर मैंने डाले हुए हैं, पोस्ट किए हुए हैं। और फिर बात आती है दोस्तों, अगेन पेड क्लासेस में मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस अपने लोगों को करा रखी है, वो न्यूमेरिकल्स एक बार फिर से आप उनको सॉल्व करिए, फिर से उनको करिए, ठीक है। तो अगेन न्यूमेरिकल की जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएंगे। जब प्रैक्टिस बढ़ा लोगे तो फॉर्मूला अपने आप आपको याद हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। देन फोकस ओनली ऑन मोस्ट स्कोरिंग एरिया। सबसे पहले यानी कि समझ लीजिएगा एग्जामिनेशन का जो 15 दिन आपके बच्चे हैं ना, इसमें स्टार्टिंग के 10 डेज जो हैं, स्टार्टिंग 10 डेज आपको क्या करना है,
वो चीजें फोकस करनी है जो मोस्ट स्कोरिंग है, जिनसे हर हाल में क्वेश्चंस बनता ही बनता है आपके एग्जाम में। वो क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले रेशियो एनालिसिस, पूरा का पूरा फॉर्मूला आधारित है रेशियो एनालिसिस। सिर्फ फॉर्मूला पता हूं, आप फॉर्मूले के आधार पर कर सकते हो चीजें। रेशियो एनालिसिस, फाइनल अकाउंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइनल अकाउंट्स का मतलब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं, बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अक्सर बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटीज में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको फंसाया जाता है कि ये काम हुआ इससे एसेट इंक्रीज हुई या लायबिलिटी इंक्रीज हुई। ये सब अगेन मैंने कराए हुए प्रैक्टिस में। देन टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ फॉर्मूला पर आधारित है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू। एन्यूटी के भी दो कॉन्सेप्ट हैं, एन्यूटी ड्यू, ऑर्डिनरी एन्यूटी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ये सब अगेन। देन प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और एन्यूटी, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट। देन कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग में डिसीजन लेना होता है कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो एनपीवी हमें देखनी होती है, पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव। पॉजिटिव आ रही है तो एक्सेप्ट करना होता है, तो एनपीवी निकालना आना चाहिए। नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला आधारित है। आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं, इनके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। जितने ज्यादा इनके न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो लगा लीजिए। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेथड है, क्योंकि ये सारा का सारा मॉड्यूल अगेन मॉड्यूल डी में भी आपके क्या हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल डी में भी कॉस्टिंग से रिलेटेड। देन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देन बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग बताया ना इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्रीज, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, जो सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं। इनको आपको सबसे पहले तैयार करना है। इनसे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल जितने टाइप के बन सकते हो लगा डालिए। कहीं कोई डाउट आए तो टेलीग्राम पर मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, हमसे आप पूछिए, हम बताएंगे, सॉल्व करेंगे। डेली का क्या प्लान होना चाहिए आपका? भाई आप 4 से 5 घंटे निकालना पड़ेगा स्टडी के लिए, बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। 2 घंटे तो सिर्फ आप एमसीक्यू लगाइए, ये मस्ट है। 2 घंटे ये मैंने अपनी तरफ से आपके लिए बनाया हुआ है, 2 घंटे एमसीक्यूज। रूल याद रखिएगा, सॉल्व 50 एमसीक्यूज आफ्टर एवरी टॉपिक। जितना जो भी टॉपिक आप कंप्लीट कर लो, उसके 50 एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं। 50 एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे तो लगभग वो टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। याद रखिएगा, दिमाग में वही चीजें बैठती हैं जिनको आप कई तरीके से बिठाना चाहते हो। यानी कि अगर सिंपल आपको याद रखना हो, ठीक है, कि अगेन 5 को याद रखना हो तो आप ऐसे एक बार याद रखिए। 4 के बाद क्या आता है? 5। 6 के पहले क्या आता है? 5। 2 के बाद अगर 3 जोड़ दें तो क्या आएगा? 5। 1 के बाद 4 जोड़ दें तो क्या आएगा? 5। मतलब जितने भी उसके पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं वो सब दिमाग में रख लीजिए, आपको 5 याद हो जाएगा। इसी तरीके से आपको लर्न करना हो ना, तो लर्न करने के लिए जिस चीज को लर्न करना चाह रहे हो ना, उसको 4-5 वे से लाइए। ये मेमोरी का सिस्टम होता है। मेमोरी में आपकी वो चीज बैठ जाएगी जब जिस चीज को लेकर के आप बहुत सारे इनपुट दे दोगे। हर एक इनपुट आपको एक फाइनलाइजेशन पर लेकर के जा रहा है, तो अगेन जब उससे रिलेटेड काफी इनपुट दिमाग को मिल जाएंगे तो उस चीज को क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा। अदरवाइज आप जानते हो नंबर ऑफ थिंग्स आपके सामने आती हैं और चली जाती हैं। तो ये इसके लिए होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगला फोकस करना है, नेक्स्ट फोकस ऑन, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन करना है। वीक टॉपिक ये सब शुरुआत के 10 दिन में करना है आपको। वीक टॉपिक्स को रिवीजन करना है, न्यूमेरिकल पर मास्टरी हासिल कर लेनी है। मास्टरी जब एक एक टॉपिक के 10-10 न्यूमेरिकल लगा डालोगे, 15-15 न्यूमेरिकल लगा डालोगे, तो मास्टरी अपने आप हासिल हो जाएगी। और जो कॉन्सेप्ट आपको फंसा रहे हैं, जिन कॉन्सेप्ट में आप फंस रहे हो, लाइक ज्यादातर जो साइंस बैकग्राउंड के लोग नहीं होते हैं, बीटेक वगैरह करके आए हैं, वो डेबिट और क्रेडिट जर्नल में बहुत फंसते हैं। क्योंकि अगेन अब बैंकों में तो पूरा का पूरा वाउचर बेस्ड एंट्री है, आप सिस्टम में एंट्री कर देते हो, सारा चीजें अपने आप हो जाती हैं। वहां डेबिट और क्रेडिट पहचानने की आवश्यकता थोड़ी ना होती है, बट यहां पहचानने की आवश्यकता होती है। तो जो कॉन्सेप्ट में आप ट्रैप यानी कि उलझ रहे हो, जो कॉन्सेप्ट आपको ट्रैप कर रहे हो, उन कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करिए, जिनसे आप ट्रैप में ना फंस सके, ठीक है। ऐड करना है टॉपिक्स, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद में आगे आपको क्या ऐड करना है? टॉपिक लेवरेज ऐड करना है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐड करना है। बजटिंग बेसिक्स जो हैं, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐड करना है। और फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि थ्योरी एमसीक्यूज, मॉड्यूल बी की बात हो रही है यहां पर। मॉड्यूल बी में कंपनी किस तरीके से, क्या क्या कंपनी होती है, कैसे फॉर्म होती है। मॉड्यूल बी की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू कंपनी, और खासकर बैंकिंग कंपनी क्या क्या होता है वहां पर। अब आगे क्या, अगेन
3 घंटे का रिवीजन प्लान रखना है आपको, ठीक है। ये आप दोनों पार्ट, ठीक है, शुरुआत के 7 दिन और 3 दिन या 5 दिन 5 दिन ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको 3 घंटे रिवीजन, 3 घंटे मॉक, यानी कि 4 घंटे को 6 घंटे में आपको बदल देना है। टाइम निकालना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। टारगेट करना है कि अगेन अगले 5 दिन में हमें 300 से 400 एमसीक्यू को सॉल्व कर लेना है। 300 से 400 एमसीक्यूज हर हाल में हमें सॉल्व कर लेना है, तभी चीजें बन पाएंगी, अदरवाइज चीजें नहीं बन पाएंगी। आखिरी के 5 दिन यानी कि 10 तारीख को आपका एग्जाम है, तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है। 5, 6, 7, 8 और 9, ये लास्ट के 5 दिन। ये लास्ट के 5 दिन आपको सारे के सारे फॉर्मूला रिवाइज करने हैं। वो फॉर्मूला जो एक शीट में आपने तैयार कर लिए हैं, मैं खुद एक शीट बना रहा हूं, बहुत जल्द आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, ठीक है, अपने ही टेलीग्राम चैनल पर, जहां सारे फॉर्मूले एक ही शीट में आपको दे रखे होंगे, किस तरीके से आपको इनको याद करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला की शीट मैं खुद दे दूंगा आपको, लेकिन आप भी बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कम से कम 10 मॉक लगाने हैं, 10 मॉक्स। वो मॉक्स अगेन मैं यहां पर अगेन हमारे तो हैं ही हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपने ले रखी होगी, मतलब आपने एमसीक्यू बैच खरीदा होगा या कोई बैच खरीदा होगा, टेस्ट सीरीज मिली होंगी, वहां 10 मॉक आपको मिल जाएंगे। उन 10 मॉक्स को आपको लगाना है। मॉक्स आपको रियल टाइम इन्वायरमेंट फील कराते हैं, ठीक है। और फिर सारा ये सब जब आप कर लोगे तो आपको कई जगह पर ऐसे टॉपिक मिलेंगे जहां पर आप फंस रहे होगे, तो उनका शॉर्ट रिवीजन आपको कर लेना है। बस दोस्तों इतना ही है। लर्न, ठीक है, रिवाइज और प्रैक्टिस, ये 3 ही चीज काम आती हैं। लर्न करना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, फिर लर्न, फिर रिवाइज, प्रैक्टिस। और जितना ज्यादा खुद को एनालाइज करते हुए चलोगे, उतना ही ज्यादा क्या कर सकोगे, चीजों को क्लियर कर सकोगे, ठीक है। तो गेन इन 15 दिनों में, इन 15 दिनों में ऐसे ही तैयारी आपको करनी है। और कहीं कोई डाउट आपको लगता है, किसी न्यूमेरिकल में आपको कोई डाउट आता है, तो हम आपके साथ हैं, हमसे मिलिए, ठीक है। मतलब हमसे आप इंटरेक्शन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दे दिया है। तो इन 15 दिनों में ये काम करिए, उम्मीद करता हूं आपका एग्जाम हर हाल में क्लियर हो जाएगा। और जब क्लियर हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसके बाद हम लोग पार्टी करेंगे, आप लोगों को नोएडा बुलाया जाएगा, आप हमसे जुड़िएगा, नोएडा बुलाया जाएगा, नोएडा में एक साथ मिलेंगे। आप भी अपने करियर को सेलिब्रेट कर रहे होंगे और ऑब्वियसली, ठीक है, आप आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। तो मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे जो भी बातें हों हमें आप बता सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कैसी स्ट्रेटेजी लगी जरूर बताइएगा, और आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में करिएगा। थैंक यू।